अपने जीवन। एक बात यहाँ बड़ी समझने की है, भगवान के इतने विवाह हुए, भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। भगवान की जितनी पत्नियां हैं सब भगवान से रूठती रहते हैं, लेकिन रुक्मिणी मैया कभी नहीं रूठी। पहले जमाने का नियम था, जब घर बनवाते थे तो एक कमरा अलग से बनवाते थे। उस कमरे पे लिखा होता था कोप भवन। यदि पत्नी उस कोप भवन में चली गई तो समझो रूठ गई। पति समझ जाते आज कोप भवन में है, अच्छा तो आज रूठ गई। ये पहले के जमाने का नियम था, लेकिन आजकल कोई कोप भवन नहीं बनवाता। पता है क्यों? रसोई से लेकर घर की गैलरी तक, बेडरूम से लेकर घर के सारे कमरों तक इन पत्नियों का कहीं पर भी कोप भवन शुरू हो जाता है। पता ही नहीं चलता कब कोप भवन में है, कब कोप भवन से बाहर आ रहा है, इनका कोई पता ही नहीं चलता। ये पहले का नियम था। तो भगवान ने भी कोप भवन बहुत सारे बनवाए थे। भगवान की जितनी पत्नियां हैं भगवान से रूठती रहती हैं, लेकिन रुक्मिणी मैया कभी भगवान से नहीं रूठी। एक दिन भगवान मन में सोचने लगे कि रुक्मिणी कितनी पवित्र हैं, कितनी अच्छी हैं कि आज तक कभी कोप भवन में नहीं गई। भगवान की जितनी पत्नियां हैं उनमें सबसे ज्यादा रूठने पर जो पहले नंबर पे आती हैं वो है सत्यभामा जी। सत्यभामा तो बात पर रूठती हैं। क्यों? क्योंकि सत्यभामा के मायके से वो मणि आई है, और इतना स्वर्ण देने वाली मणि जब अपने पिता के घर से सत्यभामा लेकर के आई है, तो बड़े घर की बेटी के थोड़े नाज नखरे तो बड़े होंगे ही, इसलिए बात पर रूठती हैं। लेकिन रुक्मिणी मैया कभी नहीं रूठी। सुखदेव जी कहते राजन दरबान से लेकर महाराज तक और संतरी से लेकर महामंत्री तक सब रुक्मिणी मैया की बड़ाई करते हैं। हे प्रभु, अगले जन्म में हमें मालकिन मिले तो रुक्मिणी मैया जैसी। इनके चेहरे पर आज तक हमने क्रोध नहीं देखा। ऐसी मैया मिलना भी बड़े भाग्य की बात है। सभी रुक्मिणी मैया की बढ़ाई करते हैं। भगवान स्वयं रुक्मिणी मैया की बढ़ाई करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसी पत्नी जय हो साक्षात लक्ष्मी देवी, आप कितनी अच्छी हैं, कभी नहीं रूठी। लेकिन एक दिन प्रभु ने मन में सोचा कि देखो रुक्मिणी जी, मेरी जितनी पत्नियां हैं सब मुझसे रूठती रहते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी को मैंने कभी रूठते हुए नहीं देखा। चलो थोड़ा इनके मुंह पर देखते हैं क्रोध में ये कैसी लगी। प्रभु ने ये भी नहीं देखा आज तक क्रोध में दिखती कैसी है। तो प्रभु क्या करते हैं, चलो आज देखते हैं रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध कैसा लगता है, ये क्रोध में इनका चेहरा कैसा दिखाई देता है। ये भी कोई बात है, लेकिन भगवान के मन में आज आ गई कि देखते हैं कैसा चेहरा लगता है। तो भगवान ने कहा कि आज ऐसी कुछ अटपटी बात कहूंगा कि रुक्मिणी जी को क्रोध आ जाएगा। भगवान सो रहे थे, रुक्मिणी मैया लेटे हुए थे। भगवान रुक्मिणी मैया पंखा झलने लगी। प्रभु ने देखा, प्रभु रुक्मिणी मैया की तरफ थोड़ा देखे और देख करके थोड़ा सा गुस्से वाला चेहरा बना लिया। रुक्मिणी मैया ने देखा प्रभु आज बड़े क्रोध में दिख रहे हैं, हाथ जोड़ के बोली प्रभु बताइए क्या बात है, क्या परेशानी है, आप तो बड़े आज दुखी से दिख रहे हैं। प्रभु बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा खास बात नहीं, कोई बात नहीं। रुक्मिणी मैया कहती प्रभु बताइए ना, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? प्रभु क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? अगर कोई गलती हो गई हो तो प्रभु बताइए ना। रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ के कहती प्रभु बताइए ना क्या गलती हो गई मुझसे। तो प्रभु कहते एक गलती हो तो बताएं। गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करती हैं आप, और अब पूछती हैं क्या गलती हुई है। अरे देवी इतनी गलतियां तुमने की। रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ के बोली प्रभु बताइए ना क्या गलती करी मैंने। प्रभु बोलते हैं देखो पहली गलती तो तुमने ये की कि मुझसे विवाह किया। अरे इतने बड़े बड़े राजा तुमसे विवाह करने आए थे और तुमने मुझसे विवाह कर लिया, बताओ क्या मिला तुमको? चेहरा देखा, अभी भी क्रोध नहीं आया रुक्मिणी मैया। प्रभु कहते हैं तुम कहोगी अजी मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बहुत बड़े वीर हो। प्रभु बोले यहाँ पर भी गड़बड़ है।
अरे काहे का वीर, मेरे जैसा डरपोक तो दुनिया में कोई नहीं होगा। लोगों के डर के कारण समुद्र में अपनी छोटी सी द्वारिका बनाकर रहता हूँ, समुद्र में रहता हूँ, यहाँ कोई नहीं आता इसलिए। और तुम कहती हो कि आप बहुत बड़े वीर हो। देखा चेहरा रुक्मिणी मैया के चेहरे पर अभी भी क्रोध नहीं आया। प्रभु कहते हैं तुम कहोगी अजी मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देव की नंदन हो। प्रभु बोले यहाँ पर भी गड़बड़ है। अरे कोई कहता है देव की नंदन हो, कोई कहता है यशोदा नंदन हो। अरे जिसके माता पिता का पता नहीं उससे विवाह कर लिया। कोई कहता है ना देव जी का बेटा है ना यशोदा का बेटा है, पता नहीं कहाँ से आया। अब बताओ जिसके माँ बाप का पता नहीं उससे विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें। प्रभु ने रुक्मिणी मैया का चेहरा देखा, अभी भी मैया को क्रोध नहीं आया। प्रभु ने कहा इनको क्रोध क्यों नहीं आ रहा, लेकिन फिर कहा तुम कहोगी अजी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बहुत सुंदर हो। प्रभु बोले यहाँ भी गड़बड़ है। अरे काहे का सुंदर, मेरा तो नाम ही कनुआ है। बचपन से ही काला था, लेकिन जब से कालिया नाग से युद्ध किया तो और काला हो। बताओ काले से विवाह कर लिया। अरे रूप रंग तो देखना चाहिए था लड़के का, मुझसे विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें। चेहरा देखा, अभी भी रुक्मिणी मैया को क्रोध नहीं आया। प्रभु कहते तुम कहोगी अजी मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, पर इसलिए कर लिया कि आपका बहुत नाम सुना है, आपका बहुत गुणगान सुना है। प्रभु बोले यहाँ पर भी तुमने गलती कर दी। अरे मेरा गुणगान कौन करता है, ये संत बाबा लोग, इनको और तो कोई काम है नहीं, बस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, बस मेरा गुणगान करते रहते, और तो इनके पास कोई काम है नहीं। इन बाबा लोगों की, इन संतों की बातों में आकर तुमने मुझसे विवाह कर लिया, बताओ। चेहरा देखा, अभी भी क्रोध नहीं आया। भैया बस शांत होकर के सुन रही हैं प्रभु की सारी बात। प्रभु कहते हैं तुम कहोगी, प्रभु कहते हैं अब पता है आपको प्रभु ने क्या बात की। कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह हम कल ही शिशुपाल से करा देंगे। ये बात कब कही, जब रुक्मिणी मैया के 5 पुत्र हो चुके थे, उनके विवाह को 20 वर्ष हो चुके थे। आजकल की पत्नी होती तो पति की अकल ठिकाने लगा देती, शर्म नहीं आती, बुढ़ापे में ऐसी बात करते और शायद 2-4 वक्त का भोजन भी नहीं देते। लेकिन रुक्मिणी मैया ने कुछ नहीं कहा, बस रुक्मिणी मैया ने बात सुनी और मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्रभु ने सोचा हे भगवान इनको क्या हुआ, मैंने तो सोचा था गुस्से में आकर 2-4 बातें मुझे सुनाएंगी, ये तो मूर्छित हो गई। तो मेरे प्रभु ने क्या किया, 4 भुजाएं धारण कर ली, 4 भुजाएं धारण कर ली और रुक्मिणी मैया को उठाया। एक हाथ से पंखा झलने लगे, रुक्मिणी मैया को देखा। 1 घंटे बाद रुक्मिणी मैया को जब होश आया तो प्रभु हाथ जोड़ के रुक्मिणी मैया से बोले देवी मुझे क्षमा कर देना, मैं बचपन से ही थोड़ा विनोदी रहा हूँ ना, आपके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं देखा था, मैंने सोचा देखूं तो सही रुक्मिणी जी के चेहरे पर क्रोध दिखता कैसा है, इसलिए आपसे अटपटी बातें करी। देवी अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रभु कहते हैं तो रुक्मिणी मैया प्रभु से हाथ जोड़ के विनती करती है। जब प्रभु ने ये बात कही तो रुक्मिणी मैया ने कहा प्रभु आपने जितनी भी बातें कही हैं एकदम सत्य कही है। रुक्मिणी मैया ने जो जवाब भगवान कृष्ण को दिया है वो वास्तव में सुनने लायक है। रुक्मिणी मैया कहती हैं प्रभु आपने जो भी बातें कही हैं एकदम सत्य कही हैं। प्रभु आपने तो ये कहा है कि मेरा और आपका मेल है कहाँ, कहाँ तो मैं प्रकृति में आबद्ध एक साधारण नारी और कहाँ आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम, आपका और मेरा मेल तो है ही नहीं प्रभु। लेकिन प्रभु आपने कृपा करके मुझे अपना लिया, ये मेरे ऊपर कितनी महती कृपा आपने की है प्रभु, आपकी कृपा का कोई पार नहीं। आपने मुझ पर दया करी, आपने मुझ पर कृपा करी, ये कितनी बड़ी बात है प्रभु।
और प्रभु आपने गलत कुछ भी नहीं कहा। पहली बात आपने कही कि मैं समुद्र की शरण में रहता हूँ, मुझसे विवाह क्यों किया, मैं बड़ा डरपोक हूँ। तो रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ के जवाब देती है, प्रभु अरे प्रभु, जिस क्षेत्र में काम क्रोध लोभ मोह रहते हैं, जिस संसार में, प्रभु आप उस संसार में वास नहीं करते। प्रभु आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। दूसरी बात प्रभु आपने कही कि मेरे माता पिता का पता नहीं, मुझसे विवाह क्यों किया। रुक्मिणी मैया हाथ जोड़ के कहती, प्रभु आप ही बताइए, अरे क्या आपके कोई माता पिता होते हैं? अरे जगत के पिता, जगत के अधीश्वर, जगत के स्वामी तो केवल आप हैं। क्या आपके भी कोई माता पिता होते हैं? अगर इन संसार के लोगों को आप अपने माता पिता मानते, क्योंकि जगत के पिता तो स्वयं आप हैं प्रभु, आपके तो कोई माता पिता होते ही नहीं। तीसरी बात आपने कही कि मैं तो काला हूँ, काले से विवाह क्यों किया। तो रुक्मिणी मैया कहते हैं कि प्रभु काले हो तभी तो कमाल करते हो, गोरे होते तो भगवान जाने क्या कहते। हमारे ब्रज के संत ने गाया कि लाला खैर मना जो तू काला हुआ, खैर मना जो तू काला हुआ, और काले में भी तू लाला हुआ। अगर तू लाला की जगह कहीं लाली हो जाता ना, तो सत्य कहते हैं कान्हा तेरे ऊपर करोड़ों के गले कट जाते। यदि नंदलाल जो होते लली, गले कट जाते करोड़ों के। वो तो खैर मनाओ कान्हा कि तुम लाला हो, अगर लाला की जगह कहीं लाली होते ना, तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों के गले लड़ाई हो जाती तुम्हारे ऊपर प्रभु। काला थोड़े ही है जग का उजाला, जहाँ देखो जिधर देखो कृष्ण के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और लाखों तैयार बैठे। सावरा ऐसा जादूगर है, किसी को देखता है बस उसे अपना बना लेता है। रुक्मिणी मैया कहती हैं, प्रभु कोई आपको एक बार बस देख ले तो बस आपका हो जाता है। एक बार कोई आपकी झलक को देख ले, और भगवान के पूरे स्वरूप में सबसे खतरनाक भगवान की आंखें हैं। अगर कोई भगवान की आंखों की तरफ देख लेना, तो बस आंखों ही आंखों में भगवान उसे अपना बना लेते हैं। रुक्मिणी मैया कहती हैं, प्रभु आपके स्वरूप को मैं बारंबार वंदन करती हूँ, ऐसा सुंदर आपका स्वरूप है। काले नहीं है प्रभु आप तो जग के उजाले। बड़ा सुंदर भाव रुक्मिणी मैया गाती हैं। आइए प्रभु आप बहुत बड़े जादूगर हैं। कजरा तेरी आँखों में और क्या भरा हुआ एक टोना है, और तेरा तो हसन और कमर, और बस जान हाथ से धोना है। सावरा मेरा सावरा ए मोहन, अगर नंदलाल जो होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। ऐसा जादूगर है मेरा गोपा। आइए उस भाव को गुनगुना। सावरा मेरा सावरा, 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 सावरा मेरा सावरा।
ओ लूट कर ले गया दिल कर सावरा लूट कर ले गया दिल सावरा लूट कर ले गया बड़ा ही सुंदर भाव प्रकार
चाहे मैं जीवन भर गरीब ही रहूं, मगर मेरे जीवन की अवशेष तो घड़ियां बची है ना, बस तुम्हारे चरणों में गुजर जाऊं। तुमसे आशा की लड़ियां, जीवन की घड़ियां, तेरे चरणों मेरा सबरा बोलो बोलो भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सावरे सरकार की, श्री बालाजी महाराज, राधा रानी सरकार की। ऐसा है ये सावरा, एक बार कोई अगर इन्हें देख ले तो बस देखता रह जाता है। एक कथा आती है, एक वृंदावन की सीमा पर एक पागल घूम रहा था, तो एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था, तो उसने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो, तो बोला कि वृंदावन बिहारी के दर्शन करने जा रहा है। उस पागल व्यक्ति ने कहा भैया वहाँ मत जाओ। पूछने लगा क्यों भैया वहाँ नहीं जाए, ठाकुर जी के दर्शन नहीं करें? तो वो कहता है भैया वहाँ मत जाओ, मैं भी तुम्हारी तरह ही आया था दर्शन करने के लिए, लेकिन उसने मुझे ऐसे अपना बनाया कि मुझे पागल कर दिया। जैसे सुना वो डर के बोला प्रभु ऐसा क्या है उनकी नजरों में, तो कहता है कि एक बार कोई उन्हें देख लेना तो बस उनका हो जाता है। माताओं कितने ही लोग हम कितनी ही बार तीर्थों में जाते हैं, आप तीर्थों में गए होंगे, कहते हैं कि चारों तीर्थों के एक बार दर्शन कर लो बस बहुत है, लेकिन वृंदावन हम एक बार चले गए तो मन नहीं भरता, ऐसा मन करता है कि बार बार वृंदावन आए, बार बार वृंदावन आए। ऐसा भाव बन जाता है। किसी भक्त ने वृंदावन जाकर भगवान से कहा प्रभु एक तेरी सावरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे, खाई है जमाने की ठोकर बस तू ही मिला दिलदार मुझे। हे प्रभु तेरे जैसा दिलदार और मुझे कोई मिल नहीं सकता। ऐसी ये बांके बिहारी की महिमा है।
एक आपको प्रसंग सुनाता हूँ। एक मुसलमानी कवियत्री थी, नाम था ताज। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था, बड़ा गुरूर करती थी अपनी सुंदरता पर। किसी ने कहा, अरे ताज, तू अपने मन में बड़ा अभिमान करती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तुझे एक बार वृंदावन बिहारी के दर्शन करने चाहिए। लोगों ने खूब कहा, एक बार तो दर्शन करके आ उस बांके बिहारी। ताज ने मन में सोचा, ऐसा कैसा सुंदर है वो बांके बिहारी, एक बार तो मुझे भी दर्शन करने चाहिए। ताज ने कहा, ठीक है, एक बार जरूर जाऊंगी। ताज गई, वृंदावन बिहारी की छवि को देखा और बिहारी जी की छवि को देखती ही रह गई और देख